हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया एक नया डेटा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कोई अभ्यर्थी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की भर्ती देता है, तो इस प्रकार से अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग इसकी भर्ती भी देते हैं और कंबाइंड भी देते हैं। पर सरकार इतने कम पद निकालती है कि किसी भी अभ्यर्थी का अच्छे से अच्छे अंक लाने पर भी सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि पदों की संख्या कम है, इसके कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, एक तो इतना या ऐसा रहेगा कि मतलब इतना लेंदी सिलेबस दे देंगे कि अभ्यर्थी उसको पढ़ पढ़ के थक जाएंगे। वर्ग 2 और 3 में आपने यही देखा होगा। इसके बाद अब बात करें तो पदों की संख्या इतनी कम रह जाएगी कि अगर अभ्यर्थी ने जैसे कैसे करके 60, 70, 80 अंक भी लाए तो भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 100 की बात कर रहे हैं, 100 में से। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से अच्छे अंक लाने, चाहे आप वर्ग 1 की भर्ती देख लीजिए, वर्ग 2 में देख लीजिए, जिनके कम नंबर थे उनका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक बात हम और भी आपको बता दें कि ये हम क्यों बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने एक नया डेटा जारी किया है। ये ऐसा क्यों होता है, इतने अधिक पद? क्योंकि पदों की संख्या कम निकाली जाती है सरकार द्वारा। अब अगर पद अधिक हों तो कम अंक लाने वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि आपने पिछली जो अभी की भर्तियां नहीं देखी आप, जब 2006 या फिर 11-8 की भर्ती देखिए, तब वर्ग 3 में ही 35-35 हज़ार पद निकाले जाते थे सरकार की तरफ से। और क्या होता था, उसमें कम से कम अंक लाने वाले का भी सिलेक्शन हो जाता था। क्यों? क्योंकि पद इतने अधिक रहते थे। और दूसरी बात, तहसील स्तर पर भर्ती हुआ करती थी तो कहीं ना कहीं अधिकारी क्या करते थे, उनसे पैसा ले लेते थे। उन्हें थोड़ा कम पैसा देना पड़ता था और पैसा लेकर वो डायरेक्ट जो वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं उनको सबको ज्वाइनिंग, यानी लास्ट तक पद फिल करती थी गवर्नमेंट। अब लेकिन क्या है, पद बचाकर अगली भर्ती में ज्वाइन कर दिए जाते हैं, लेकिन किसी को पद नहीं दिया जाता। अब जैसे आप एसटी की बात कीजिए, यहाँ पर विभाग क्या बोलता है कि हमारे पास अभ्यर्थी ही नहीं है, अभ्यर्थी पास ही नहीं हुए। तो एक बात सोचिए, एसटी का कैटेगरी कितना रखा है इन्होंने, 40% अंकों से पास होना है। तो क्या एसटी वाले अभ्यर्थी केवल 40 अंक ही नहीं ला पाते? बहुत सारे अभ्यर्थी ला देते, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, क्योंकि एसटी के अभ्यर्थी भी हमें कमेंट करके बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया एक नया डेटा। 1 लाख स्कूलों में एक एक शिक्षक। मध्य प्रदेश में ऐसे 7,000 स्कूल है। तो सोचिए, अगर एक एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है तो क्या बच्चों की पढ़ाई हो रही है। खुद के बच्चों को तो शिवराज सिंह चौहान ने विदेशों में पढ़ाया है, और मध्य प्रदेश की ऐसी हालत कर दी उन्होंने कि जो माँ बाप हैं, गरीब माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने, मतलब सिर्फ ये उन्हें पता है कि स्कूल भेज रहे हैं, बाकी उनको कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि भर्ती ही नहीं निकाली जाती। देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक ही शिक्षक है। इन स्कूलों में 33,76,769 बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी हर स्कूल में औसतन 34 छात्र छात्राएं हैं। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक स्तर पर 30 तो उच्च माध्यमिक स्तर पर 35 बच्चों से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है। आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 12,912 है। उत्तर प्रदेश में 9,508 और सिंगल टीचर स्कूल है। इसमें से 6,24,327 छात्र नामांकित हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षिक 24 और 25 का डेटा बताते हुए बताया है कि 2022 में मध्य प्रदेश में 7,217 स्कूल सिंगल टीचर स्कूल हैं, जिनमें छात्र कितने पढ़ते हैं। सोचिए, इन स्कूलों में 7,000 स्कूल ऐसे हैं और सोचिए छात्र 2,29,095 छात्र रजिस्टर्ड हैं और औसतन प्रति स्कूल पर 32 छात्र हैं।
संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर है। तो देखिए, भर्ती नहीं होगी तो डेफिनेटली स्कूलों में टीचर नहीं होंगे, चाहे छात्र कितने भी कम हो। आपको यहाँ पे ये देखना चाहिए कि छात्र कितने भी कम हो, लेकिन उनको शिक्षा तो बराबर ही मिलना चाहिए ना, कम से कम 2-3 टीचर तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार एकल शिक्षा वाले स्कूलों में 1,18,190, तो 2023 में 1,10,971 1,10,971 थे। यह संख्या साल दर साल घट रही है, लेकिन शिक्षक छात्र का अनुपात अभी भी ज़्यादा बना हुआ है। प्रति स्कूल और छात्र नामांकन के मामले में चंडीगढ़ और दिल्ली सबसे आगे हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे अच्छे शहरों में अच्छे टीचर हैं, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यू दिल्ली में भर्ती होती रहती है, वहाँ पर तरह तरह के नामों से भर्तियाँ निकाली जाती हैं, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। मध्य प्रदेश में क्या होता है, सरकार भर्ती नहीं निकालने की बजाय अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूल चलाती है। अब यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के कमेंट आएंगे कि मैडम इससे आपको क्या दिक्कत होती है। देखिए भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि सरकार अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद करके परमानेंट टीचर व्यवस्था करे। चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, वो फॉर्म भरे, उनको परमानेंट जॉब मिले, चाहे उनको जैसी भी विधि से, हमें नहीं पता, हम उस चीज़ के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यवस्था करे, लेकिन टीचरों की जो व्यवस्था है स्कूलों में, वो चाहे किसी भी माध्यम से करे, लेकिन परमानेंट टीचर होना ज़रूरी है। अतिथि शिक्षकों के भरोसे क्या होता है, अगस्त से भर्ती होती है, बाद में स्कूल में पेपर होते हैं, उसके बाद वो व्यवस्था ख़त्म। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो साल के मिड में और बीच में जुड़ते हैं। बहुत से स्कूलों में तो नवंबर दिसंबर तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग उनकी चलती रहती है। तो क्या होता है, छात्रों की पढ़ाई ख़राब होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये व्यवस्था के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी एक एक स्कूलों पर इतने स्कूलों पर 7,000 स्कूलों पर अगर सिंगल टीचर रहेंगे तो सोचिए पढ़ाई क्या होगी। ये तो अभी सिंगल टीचर वाली बात है। अभी ऐसे स्कूल नहीं बताए हैं जहाँ पर बिल्कुल टीचर हैं ही नहीं। जहाँ पर मैं अतिथि शिक्षक में पढ़ाती थी, उसमें क्या था, वहाँ पर 3 के 3 हम टीचर थे ना, पूरे तीनों के तीनों अतिथि शिक्षक थे। फिर नेक्स्ट साल में जहाँ पे पढ़ाती थी, वहाँ पर केवल एक रेगुलर टीचर जो स्थायी टीचर थे वो थे, और 2 हम अतिथि शिक्षक थे। और जब मैं तीसरे साल पढ़ाती थी, वहाँ पर 2 स्थायी टीचर थे, एक मैं अकेली अतिथि शिक्षक थी। इसीलिए बता रहे हैं कि आपको वहाँ पर ऐसी ही व्यवस्था है। जब अपन ने प्रत्यक्ष जाकर उस चीज़ को देखा है, तो सरकार की क्या, सरकार तो सिर्फ बोलती है नहीं हमारे टीचर पूरे हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़मीनी स्तर पर जाकर खुद टीचर देखते हैं, अतिथि शिक्षक में पढ़ाते हैं, उन्हें मालूम होगा। तो यहाँ पर यही है कि टीचरों की भर्ती होना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो कहीं ना कहीं जो देश के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों को कुछ आएगा ही नहीं, तो बच्चे कहाँ से आने वाले समय में अच्छा देश को बनाएंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।